अच्छा देखो यहाँ पर हम जो है वो ओ लेवल्स ऑर्गेनिक के पास्ट रिवर्स कर रहे हैं ना। और ईयरली से कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले जो अभी समर 2024 में जो क्वेश्चंस आए ना वो हम देख रहे हैं। ठीक है, समर 24 वेरिएंट 21 में जो क्वेश्चंस आए ना वो हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास है सबसे पहले कि कैल्शियम कार्बाइड CaC2 रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द flammable gas ethine C2H2 and calcium hydroxide. Construct the symbol equation for this reaction. वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड है जो कि रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ ना। ठीक है, अरे कैल्शियम। मैं वापस से वो हो गई थी ओके डिस्कनेक्ट। ओके ओके, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इक्वेशन है कि कैल्शियम कार्बाइड जो है, सॉरी हमारे पास क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड सी ए सी टू रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ ना। C a C2, sorry C2 not Cl2, CaC2 is reacting with H2O। तो ये कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है टू फॉर्म फ्लेमेबल गैस इथाइन यानी C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो उसको, अब हमें क्या करना होगा, ये बैलेंस करना होगा। बैलेंस ये किस तरीके से करना होगा, देखो यहाँ पे ना H2 आ रहे हैं ना, H2 है और यहाँ पे OH भी दो आ रहे हैं, तो H2O कितने होंगे, टू होंगे। तो पीछे हम इसके टू अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर देन उसके बाद है कि कैल्शियम कार्बाइड इज आयनिक, डिड्यूस अ फॉर्मूला ऑफ अ कार्बाइड आयन। बोले कि भाई कार्बाइड आयन का फॉर्मूला आपको बताओ क्या। देखो कैल्शियम कार्बाइड है ना, तो ये कैल्शियम का होता है। और अच्छा कार्बाइड जो होता है ना, कार्बाइड आयन यूं करके होता है C2 और -2 लिखते हैं, ये मेरे पास कार्बाइड आयन होता है। ठीक है, C2 होता है और ऊपर -2 का साइन होता है। ठीक है, C2 होता है और ऊपर -2 का साइन होता है, ये मेरे पास कार्बाइड आयन है। तो CaC2 ये मेरे पास कैल्शियम कार्बाइड बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद है फिगर 2.1 shows the displayed formula of इथाइन। ये इथाइन है। इथाइन और इथीन में डिफरेंस क्या होता है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड आते हैं कार्बन टू कार्बन, वैसे हमारे कोर्स में नहीं है ये, लेकिन उसमें हमें पूरा वो गाइड कर रहा है कि करना क्या है इसमें। ठीक है, वो बोल रहा है इथाइन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जाहिर सी बात है इथाइन अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, यानी कि अगर हमें इसमें कोई चीज ऐड करनी है ना, तो जस्ट हम हीट करेंगे तो उसकी दो वैलेंसीज अपीयर हो जाएंगी, तो हमें कोई चीज रिमूव नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम इसको हीट करें तो यूं करके कार्बन कार्बन से कनेक्टेड रहेगा और जो दो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से मेरा ये किसी भी दो कंपाउंड को इसमें क्या करेगा, ये ऐड करा लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या एक्सप्लेन व्हाई द इथाइन इज ethine is unsaturated hydrocarbon. Explain why ethine is a hydrocarbon as it only contains carbon and hydrogen. Only contains कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने शॉर्ट करके लेके आप तो ये पूरा लिखोगे, CH नहीं लिखोगे पूरा, वो कार्बन हाइड्रोजन लिखोगे। फिर वो बोले सजेस्ट व्हाई इथाइन इज अनसैचुरेटेड। इथाइन अनसैचुरेटेड क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया ना कि इसमें सिंगल सिंगल डबल को बॉन्ड, इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं है। इसमें देखो इस वो तरीके से था ना, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स है इसमें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अन, सो ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, जो यहाँ पर ये मैंने बनाया ना जिसमें कोई ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। यानी कि अगर आपने इसमें आप कोई चीज ऐड करानी है ना, तो आपने कोई कंपाउंड रिमूव, जैसे मेरे पास ये इथीन, फर्स्ट करो यहाँ पे ये एच जो है वो मैंने ऐड करा दिया अपना, ये मैंने एच इसके ऊपर ऐड करा दिया इस तरीके से। अब अगर मुझे इसके ऊपर फर्दर कोई एडिशन करना है ना, तो मुझे इन पांचों एज में से कोई एक रिमूव कराना, इन जो छह के छह एज है इनमें से कोई एक रिमूव कराना पड़ेगा। उसके बगैर मैं इन कार्बन के ऊपर कोई चीज ऐड नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं सैचुरेशन हो गई है।
अब मैं बगैर रिमूव कराए कोई चीज ऐड नहीं वो ये करा सकता। अनसेचुरेशन का आपको मतलब है बगैर रिमूव कराए कोई चीज ऐड कराना, जो कि डबल और ट्रिपल पर बॉन्ड में होती है। सही। इट कंटेन्स कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये फिर आप पूरा को लिख दोगे, ठीक है, कीवर्डिंग में भी। उसके बाद है एन एक्वस ब्रोमीन रिएक्ट, एक्वस ब्रोमीन रिएक्ट्स विद इथाइन। तो ये एक्वस ब्रोमीन जो है वो इथाइन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। प्रिडिक्ट द कलर चेंज दैट हैपेंस टू दिस रिएक्शन, ब्राउन टू कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। देखो इस हमने, जहाँ ये डबल बॉन्ड के लिए भी यूज होता था ना, ब्रोमीन वाला, जैसे ये मेरे पास डबल बॉन्ड है ना, अगर मैं इसे ब्रोमीन ऐड करूँ ना, Br2 के साथ रिएक्शन कर दूं, तो क्या होगा, यूं करके Br दोनों पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। Br2 इक्वल्स के साथ Br दोनों करके यहाँ पे डबल बॉन्ड ओपन होगा, और Br दोनों पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। Br ऐड हो गया, और बाकी पे वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएंगे जो इसमें है पहले से ना, ठीक है। अब जो ये Br ऐड हुआ है ना, इससे पहले Br का कलर होता है ब्राउन, एडिशन के बाद क्या हो जाएगा, कलर को लेस हो जाएगा। सेम ये चीज एथाइन में भी होगी, ठीक है। जो भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इथीन हो गए, हेथाइन हो गए, उसमें जब मैं ब्रोमीन ऐड करता हूँ तो क्या होता है, वो ब्राउन टू कलर लेस हो जाता है, चाहे वो हिथीन हो चाहे हेथाइन हो, यानी एल्कीन हो या एल्काइन हो, ब्राउन टू कलरलेस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके वो बाद हमारे पास इसी ईयर का वो दूसरा क्वेश्चन है। फिगर 2.8.1 is a flow diagram showing information about some organic chemical reactions। अच्छा देखो, सबसे पहले तो मेरे पास क्या है, ए से ही सब कुछ हो रहा है। ए है क्या, ए में अगर आप देखो तो यहाँ पे खाली हुए चाह रहा है, और कोई और फंक्शनल ग्रुप ए में नहीं आ रहा ना, सिर्फ क्या हो रहा है, यही मेरे पास आ रहा है। सही है। तो ये एक तो ये क्या होगा, खाली हुए चाह रहा है, तो ये जाहिर सी बात है क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। उसके सही है। उससे अब देखो क्या क्या वो चीजें बनी है, अभी हमें चार्ट नहीं को देखना है, हमें क्वेश्चन पढ़ते जाना है, और जो जो से सॉल्व करने का बोला है वो हमें करते हुए जाना है। अगर हम इस तरीके से चार्ट को पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं चार्ट में अक्सर, जिससे हमारा कंसर्न तो नहीं होता, वो जस्ट कंफ्यूज कंफ्यूज करने के लिए वो दे देता है, ठीक है। अब देखो वो बोलेगा, कंपाउंड ए इज इज वन ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ अल्कोहल विद द फॉर्मूला C3H8O। वो बोल रहे हैं कि भाई अल्कोहल कंपाउंड ए जो है ना, वो आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है अल्कोहल का, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है, यानी कि इसके और आइसोमर बन सकते हैं। सही है। अब वो बोल रहे हैं स्टेट द नेम ऑफ अ कंपाउंड ए, बोला कंपाउंड ए का वो नाम बताओ क्या होगा, तो कंपाउंड ए की वो नेमिंग कैसे करेंगे, जो मेरा हो एच है वो कौन सा कार्बन से करीब है यहाँ से, तो 1 2 3, ये मैंने आपको नंबरिंग कर दी। अब मेरे पास टोटल कार्बन कितने हैं, आप देखोगे वो कार्बन है 3, तो ये हो गया प्रो, फिर और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन टू कार्बन, तो ये हो गया एन प्रोपेन। और फिर मेरा ये अल्कोहल कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है ना, तो ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल हो गया मेरे पास, ठीक है। इसकी पोजीशन लिख दी मैंने OH की, ठीक है। फिर देन उसके बाद वो मुझे बोल रहा है कि भाई draw the displayed formula of a other structural isomer of C3H8O that is an alcohol। अच्छा, इसके अलावा इसका आइसोमर बना के दो। अब देखो यहाँ पर जो ऊपर हमारे पास बना हुआ है, डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, OH 1 पे आ रहा है, याद है हमने इससे पहले बनाए थे, तो यहाँ हम ये OH क्या करेंगे, 2 पे कर देंगे, OH की पोजीशन चेंज कर देंगे, ठीक है, तो ये उसका आइसोमर को बन जाएगा। अगर वो नेमिंग चेंज होगी तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हाइसोमर वो यही होता है ना कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ना, तो अगर ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो दैट सी बात है, उसकी वो नेमिंग भी चेंज होगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा। मैंने 3 सबसे पहले वो कार्बन बना दिए, सही है, और इन सब में लगा दिया सिंगल बॉन्ड। फिर मैंने जो किसी एक कार्बन पे OH अटैच कर दिया, फिर बाकियों को मैंने H लगा के बैलेंस कर दिया। अब ये देखो इसका मेरे पास नाम क्या हो जाएगा ना,
अब जो ये OH है ना, ये OH कहाँ पे आ गया? ये जो OH है ना, ये मेरे पास आ गया सेकंड पोजीशन पे आ गया, सेकंड पे आ गया ना। मैं नेमिंग क्या करूंगा इसकी, सॉरी नंबरिंग क्या करूंगा इन कार्बन की, यहाँ से करूंगा, लेफ्ट से करूँ या राइट से करूँ, एक ही बात है ना। ठीक है, तो ये जाएगा 1 2 3। ये हो गया प्रोप। ठीक है, क्योंकि टोटल 3 कार्बन है, और प्रोपेन क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया प्रोपेन। और सेकंड पे मेरा अल्कोहल आ रहा है, तो प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ऊपर क्या बना था, प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि उसमें अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा था, यहाँ पे अल्कोहल सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो ये बना है प्रोपेन 2 ऑल। फिर उसी तरीके से मेरे पास है, वो बोल रहा है कि भाई ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ एस्टर बी, बोले एस्टर बी का डिस्प्लेड फॉर्मूला बताओ। अब एस्टर बी हमारे पास क्या है? देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इस अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हैं CH3OH के साथ, CH3COOH के साथ, और एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं जो कि H2SO4 होता है। ठीक है, एसिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, एस्टर बी। अब मैं वो पहले इसका रिएक्शन करके तो दिखा रहा हूँ, ताकि आप खुद ही से इसका स्ट्रक्चर वो बनाना सीख लो। इसने तो डिस्प्लेड बोला है ना, पहले में स्ट्रक्चर, चले वही डिस्प्लेड ही करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक यूं करके होगा। ठीक है, बस एल्कोहल यूं करके फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने यूं करके लिख दिया C3H7। मैंने क्या किया, ये जितनी भी वो कार्बन चेन थी ना, ये जितनी भी कार्बन चेन थी मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने पूरे को एक साथ लिख दिया। ये जितनी भी कार्बन चेन थी, इस पूरे को मैंने एक साथ लिख दिया। ये पूरी कार्बन चेन किसके इक्वल थी? ये पूरी कार्बन चेन इक्वल थी C3H7 के। ये पूरी की पूरी वो कार्बन चेन किसके ये इक्वल थी? C3H7 की इक्वल थी। तो मैंने अभी शॉर्ट में यूं करके लिख दिया, C3H7 लिख दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये होता क्या है, अल्कोहल और कार्बो ऑक्सैलिक आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं? कार्बो ऑक्सैलिक का OH और अल्कोहल का H, ये मिलके बनाते हैं H2O। ठीक है, और जो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी बचती है, वो इस ऑक्सीजन के साथ वो ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, और ये मेरे पास बन जाएगा सी सी डबल बॉन्ड O, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा CO। अब यहाँ पे क्या है, तीन वो कार्बन आ गए C3H7, तो मैंने 3 कार्बन यूं करके वो बना दिए। अब इन पे जो है हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, इस वाले वो कार्बन पे 2 आएंगे, इस पे भी 2 आ जाएंगे, और इस पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सही। अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, अगर मैं नेमिंग करना चाहूँ, वैसे तो मुझसे यहाँ पे नहीं पूछी गई, लेकिन अगर वो मुझसे वो नेमिंग पूछ लेता तो मैं क्या करता इसकी नेमिंग। देखो इससे पहले, अच्छा, अगर मैंने इसको दोबारा भी को ब्रेक करना है ना, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये मेरा अल्कोहल का होता है, और ये वाला मेरा कार्बो ऑक्सैलिक का होता है। ठीक है, तो जो ग्रीन वाला है उसको मैं वापस कार्बो ऑक्सैलिक बना दूंगा, और उसके और केयर वाले को वापस अल्कोहल बना दूंगा। नेमिंग क्या होगी, यहाँ पे मेरे पास कार्बन चेन क्या है, कार्बन चेन में 2 कार्बन है, तो ये हो गया ईथ। उसके बाद सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में, तो ये हो गया इथेन। ठीक है, और है क्या, ये हेस्टर है, C डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया इथेनोएट। ठीक है, ईथ, ETH यानी कि 2 कार्बन है, एन यानी अल्केन है। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कार्बन चेन में। सही है, जो हमेशा C डबल बॉन्ड O से कार्बन कनेक्टेड होते हैं वो सारे की कार्बन चेन में आते हैं। जैसे ये वो सारे के सारे मेरे पास किससे ये कनेक्टेड थे, C डबल बॉन्ड O से ये कनेक्टेड थे, तो ये सारे वो कार्बन चेन में आ गए। ठीक है, ये किस में आ गए, ये कार्बन चेन में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ईथ 2 कार्बन हो गए, एन एल्केन हो गया, और OH यानी हेस्टर हो गया। और यहाँ पे फिर उसके बाद आता है ब्रांच यानी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मेरे पास ये रहा पूरा। तो ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है, 3 कार्बन है, तो ये प्रोपाइल है। ये हो गया प्रोपाइल इथानोएट। ठीक है, तो अगर नेमिंग के लिए है तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद बोले डिस्प्लेड ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड मेरे पास क्या होता है कि 3 कार्बन होता है, और वो स्ट्रक्चरल वो बोल रहे हैं ना, डिस्प्लेड नहीं बोल रहा। तो आपने कार्बन कार्बन जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपने ओपन करके नहीं को दिखाने हैं। ठीक है, तो 3 वो कार्बन आपस में ये कनेक्टेड होंगे, सबसे पहले तो यूं करके प्रोपेन हो गया, और जो आखिरी वाले यानी कि हमेशा कार्बोक्सिलिक जो है वो लास्ट में आता है,
तो यानी कॉर्नर पे आता है, तो यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब जो वैलेंसीज बची हैं उसके ऊपर हाइड्रोजन ज्वाइन कर दो। सही है, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। फिर उसके बाद बोला है स्टेट द नेम ऑफ अ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डी। नेम क्या है और फॉर्मूला क्या है, ठीक है। कंपाउंड डी का, कंपाउंड डी है क्या, ऊपर आते हैं दोबारा। देखो कंपाउंड डी में क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है मेरा। कंपाउंड डी क्या है, देखो मेरे पास ये प्रोपेनोइक एसिड है, सी सी प्रोपेनोइक एसिड है। वो Mg से रिएक्शन कर रहा है और डी बना रहा है डी। एन जाहिर सी बात है, एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट के साथ एक गैस रिलीज होती है H2, ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमें सब समझ आ जाएगा कि प्रोपेनोइक एसिड का Mg से रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। जो नीचे बनाया ये प्रोपेनोइक एसिड वो बनाया, इसका Mg से रिएक्शन कर दो। क्या होगा, C2H5 C OH, ये मेरे पास क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इसका Mg से रिएक्शन करेंगे, ये एक्स्ट्रा वर्क है, चलो ये यहाँ पे नहीं करते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रोपेनोइक एसिड है, यानी कि C2H5 COOH। इसका रिएक्शन Mg के साथ है, ठीक है। तो ये Mg क्या है, ये वो मेटल है। एच क्या है मेरे पास, ओ सॉरी, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, C2H5 COOH, यानी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये Mg क्या करेगा, ये Mg रिप्लेस कर लेगा यहाँ इस एच को। हर एसिड बेस रिएक्शन में यही होता है, जो मेटल होता है वो क्या करता है, एच को रिप्लेस कर लेता है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, C2H5 C। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये Mg अब रिप्लेस करेगा तो ये ब्रैकेट Mg और यहाँ पे टू आ जाएगा, यानी कि ये मुझे CH, क्योंकि देखो Mg के ऊपर चार्ज क्या है, Mg के ऊपर चार्ज होता है +2 का, और ये जो है ना इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। कैसे, ये मेरे पास था C2COOH, इसको अगर मैं ये ब्रेक करूंगा ना, तो इस तरीके से ब्रेक होगा, C2H5 C माइनस और H+। H के ऊपर +1 का चार्ज होता है, तो जो बाकी नेगेटिव पूरा पार्ट होगा उसके ऊपर -1 का होगा, क्योंकि H के ऊपर +1 का है। सही है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे नीचे 2 अप्लाई करना पड़ेगा। सही है, दो उसके मॉलिक्यूल मुझे ऐड करने पड़ेंगे ताकि Mg बैलेंस हो सके, ठीक है। और उसके साथ क्या बनेगा, H2 बनेगा, और यहाँ पीछे बैलेंसिंग के लिए 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया। अच्छा अब ये नाम क्या है, देखो ये जो मेरे पास ये आयन होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो जो ये आयन बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ पे बना है, जो ये ऊपर बना है, इसको बोलते हैं इथानोएट आयन। ये जो आयन बना है ना इसको बोलते हैं इथानोएट आयन। क्या बोलते हैं, इथानोएट आयन। सही है, ये जो मेरे पास CH3C वो माइनस बना है, इसको बोलते हैं इथानोएट आयन। सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 कार्बन है ना, तो ये होगा प्रोपेनोइट आयन, सॉरी। ठीक है, 3 कार्बन है तो ये होगा प्रोपेनोइट आयन। दो कार्बन होंगे तो इथानोइट हो जाएगा, एक कार्बन होगा तो मिथानोइट हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन थे तो ये प्रोपेनोइट हो गया, ठीक है। तो ये प्रोपेनोइट आयन है, और इसके साथ यहाँ पे क्या ज्वाइन हो रहा है, मैग्नीशियम ज्वाइन हो रहा है ना। तो इससे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम इथानोइट। अब ये आयन नहीं रहा क्योंकि इसके साथ मेटल को ज्वाइन हो गया ना, तो ये हो गया मैग्नीशियम प्रोपेनोइट। तो ये अगर यहाँ पे कोई मेटल नहीं होता, ये सिर्फ आयन ही होता, C2H5 C नेगेटिव ही होता ना, तो ये इथानोइट, सॉरी ये प्रोपेनोइट आयन कहलाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया, ये सॉल्ट बन गया, तो ये मेरे पास बन गया मैग्नीशियम प्रोपेनोइट, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है वो तो हमने लिखा हुआ ही है, ठीक है। C2H5 C 2 ठीक है। और इसमें जो वो गैस निकलती है वो H2 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है स्टेट द नेम ऑफ अ गैस ENF। ENF क्या होगा, अच्छा F तो हमने यहाँ पे भी बोल दिया था, हाइड्रोजन होगा। F तो बोल दिया था ना, यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन होगी H2। और अच्छा देखो क्या है, ये कार्बोनेट के साथ अगर कोई रिएक्शन करे, यही अगर प्रोपेनोइक एसिड कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये भी, इसको भी हम अभी कर लेते हैं। C2H5 COOH+MgCO3, तो वही चीज होगी, जो मैग्नीशियम है ना वो एच को रिप्लेस कर लेगा।
तो ये मेरे पास तो क्या बन जाएगा, वही पहले वही सॉल्ट बनेगा, COO2 mg। फिर वाटर बनेगा, और वाटर के साथ इसमें जब जब भी हम एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ करेंगे ना, वेन एवर वी डू अ रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट, तो CO2 गैस बनती है। ठीक है। सबसे पहले बनता है सॉल्ट, जो कंपाउंड डी है ना, इससे पहले ही बना था। एक क्या बनता है, सॉल्ट C2H5, COO mg, सॉल्ट बन गया। उसके साथ एक बनता है वाटर, फिर एक और बनती है गैस, CO2। तो यहाँ पे ई कौन सी गैस है, CO2 है। और एफ क्या है, H2 है। या पूरा लिख दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। नेम द स्टेट द नेम ऑफ अ एस्टर जी, ये हमने ऊपर तो नेमिंग कर ली थी ना। अच्छा, वो एस्टर जी बोल रहा है। एस्टर जी ये रहा, ठीक है। अच्छा, एस्टर जी में क्या हो रहा है, जो प्रोपेनोइक एसिड है वो रिएक्शन कर रहा है इथेनॉल के साथ। इससे पहले क्या था, प्रोपेनॉल जो एस्टर बी था, अगर आप एस्टर बी में देखो ना, अगर आप ये एस्टर बी देखो, तो एस्टर बी में क्या हो रहा है, आपका प्रोपेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था, और एस्टर बी में। और ये एस्टर जी में क्या हो रहा है आपका, एस्टर जी में आपका प्रोपेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो देखो, इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। कौन रिएक्शन कर रहा है, प्रोपेनोइक एसिड रिएक्शन कर रहा है इथेनॉल के साथ, कर रहा है ना। यस, इथेनॉल के साथ। तो देखो एक बात याद रखना, जो मेरा ये इथेनॉल होता है ना, जो अल्कोहल होता है, वो इसका अल्काइल वो बनता है। इथेनॉल जो है ना, इसका जो ये इथेनॉल है, जो इसकी वो कार्बन चेन है, वो अल्काइल बनती है। और जो प्रोपेन है ना, वो इसका बनता है कार्बन चेन। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी तो नेमिंग होगी, ये मेरे पास बन जाता है, क्योंकि मैंने इससे पहले रिएक्शन तो करके ये दिखा दिया है ना। अब आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो ये हेस्टर का क्या बनेगा, प्रो प्रोपेनोइक का बन जाएगा प्रोपेनोइट। ठीक है। और पीछे आ जाएगा ये इथेनॉल का बन जाएगा इथाइल। ठीक है, तो ये बन जाएगा इथाइल प्रोपेनोइट। ठीक है। मैं ये फिर से बता रहा हूँ, जो अल्कोहल होता है वो आपके पास बन जाता है अल्काइल एस्टर में। और जो आपका प्रोपेनोइक एसिड होता है वो आपका मेन एस्टर में वो चेंज हो जाता है। ठीक है। प्रोपेनोइक है तो ये प्रोपेनोइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये प्रोपेनोइट प्रोपेनोइक एसिड था, तो ये चेंज हो गया प्रोपेनोइट में। और जो ये इथेनॉल था, ये आपके पास कन्वर्ट हो गया इथाइल में। तो ये आपके पास हो गया इथाइल प्रोपेनोइट। ठीक है। इस तरीके से। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, समर 24 जो है वेरिएंट 22 का क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मीथेन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम कार्बाइड ना, उसकी इक्वेशन बनानी है Al4C3। ये आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ, और क्या बना रहा है, CH4 बना रहा है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यानी AlOH3। ठीक है। OH3 क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है और OH पे -1 होता है, तो तीन OH होने चाहिए होंगे इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है। अब उसके बाद इसकी हम बैलेंसिंग कर देंगे। ठीक है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे चार एल्यूमिनियम है, यहाँ पे भी 4 अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे सी कितने थे, 3, तो यहाँ पे मैं 3CH4 अप्लाई वो कर दूंगा। तो यहाँ पे टोटल जो है मेरे पास OH कितने हो गए, 3 3 4 12। तो यहाँ पे 12 OH होगा और यहाँ पे 12 H हो गए। तो यहाँ पे मैं पीछे 6 अप 1 मिनट, हाँ, इस तरीके से मैं 6 अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो ये 6H2O, अच्छा सॉरी 12H2 हो जाएंगे ना। यहाँ पे पीछे 12 ऐड करूंगा ना, तो ये 12H2 होंगे। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो बोला कि मीथेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
एक्सप्लेन व्हाई मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, इट ओनली कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ना। और ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके लिख दिया क्योंकि इससे पीछे हम एग्जैक्ट यही चीज पकड़ के आ गए ना। तो जब एक वही एक एग्जैक्ट चीज ही पकड़ के आ गए तो फिर अब दोबारा वो क्यों करें। फिर उसके बाद है कि एक्सप्लेन व्हाई मीथेन इज सैचुरेटेड, क्योंकि मीथेन में सिर्फ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, मीथेन यूं करके होता है मेरे पास ना। ठीक है। तो उसमें सारे के सारे कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल वो, यानी वो कार्बन के सारे सिंगल को बॉन्ड होते हैं और एक ही वो कार्बन आ रहा है, तो कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को बन सकेगा, तो कार्बन ही एक है भाई। ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट होकर के लिख दिया सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि इट इट ओनली कंटेन्स कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ना। ठीक है। फिर वो बोला कि मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। ये हमारे पास एल्केन का रिएक्शन हो गया, किसके साथ, सब्स्टिट्यूशन को रिएक्शन हो गया, क्योंकि जब भी आप क्लोरीन का यानी कि मिथ, जब भी आपके पास वर्ड ये आ जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्ट्रावायलेट वो लाइट, तो आप समझ जाओ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है किसका, एल्केन का। ठीक है। और किससे हो रहा है, हेलोजन से हो रहा है, और उसमें एल्केन में मेरे पास एल्केन है और हेलोजन में मेरे पास ये रहा क्लोरीन है। ठीक है। हेलोजन में क्या है, क्लोरीन है। will state the formula of the two products of this reaction, इसके दो प्रोडक्ट के फॉर्मूला लिखो आप। ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा ये हम यहाँ पे कर देते हैं। CH4 है, Cl2 से रिएक्शन करेगा, Cl जो है वो क्या करेगा, H को रिप्लेस कर लेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3Cl, और एक Cl जो है वो H के साथ मिलके, जिस H को रिप्लेस किया उसके साथ मिलके HCl फॉर्म कर लेगा ना। ये जो दो Cl2 में से एक Cl इस एक H को रिप्लेस करेगा और कार्बन के साथ ज्वाइन होकर बना लेगा CH3Cl, और जो वो जिस एक Cl को, जिस एक H को रिप्लेस करेगा ना, यानी Cl यहाँ पे आ जाएगा एक, और एक H जो है इस Cl के पास आ जाएगा, तो ये फिर वो बना लेगा HCl। तो प्रोडक्ट क्या आ गए, CH3Cl और HCl, तो दो प्रोडक्ट ही आ गए। फिर उसके बाद बोल रहा है ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, शो ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन शो करो। ये मेरे पास वो कार्बन है और ये मैंने हाइड्रोजन से बना दिया। ठीक है। ये वाला बिल्कुल जो है वो सर्किल नहीं बन पाया। ठीक है। इस तरीके से अब ये मेरे पास ये मैंने कार्बन के बना दिए क्रॉस से ना, और जो हाइड्रोजन के हैं वो मैं डॉट से शो कर रहा हूँ। ये हाइड्रोजन के हैं। ठीक है। ये मैंने डॉट से शो कर दिया। तो ये मेरे पास डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हो गई किसकी, मीथेन की। फिर उसके बाद सेम सेम वही रिएक्शन है ना, सेम वही क्वेश्चन है उसी तरीके से ना। वो मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि भाई फिगर 8.1 शोज अ फ्लो डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्यूटानॉल से स्टार्ट हो रहा है, ब्यूटानॉल है ए। ठीक है। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ब्यूटानॉल से स्टार्ट हो रहा है। वो है ड्रॉ द डिस्क्रीट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ए। ठीक है। ये क्या है, ब्यूटेन बनॉल है ना, ब्यूटेन बनॉल है, तो ब्यूटेन बनॉल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ब्यूटेन वन ऑल का स्ट्रक्चर ये बनेगा। सबसे पहले तो ब्यूटेन वन ऑल है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नेमिंग से किस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाओगे। सबसे पहले देखो उसने क्या बोला है, ब्यूट। सबसे पहले क्या बोला है, ब्यूट बोला है। तो आप चार कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से ये कनेक्ट कर दो। ठीक है। ये मेरे पास ये ब्यूट हो गया। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, एन। क्या बोला है, ब्यूट एन, यानी कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो आपको बस और कोई ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो उसने बोला है वन ऑल, तो आप ये कॉर्नर पे ओ एच अटैच कर दोगे। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ये वन का मतलब है वो कॉर्नर पे आएगा। ठीक है। और जो उसकी वैलेंसीज बची हैं उसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। लास्ट वाले के ऊपर तीन होंगी, बाकी सबके ऊपर दो दो वैलेंसीज वेकेंट होंगी। ठीक है। फिर उसके बाद बोला नेम द एस्टर बी, स्टेट द नेम ऑफ एस्टर बी। बोले एस्टर बी का वो नेमिंग करो ना। एस्टर बी मेरे पास क्या बन रहा है, एस्टर बी में ब्यूटानॉल का रिएक्शन हो रहा है इथानोइक एसिड के साथ। अब मैं बगैर करे आपको फिर से वही बात समझा रहा हूँ कि ये किस वो तरीके से होगा। ठीक है। ब्यूटेन है, अल्कोहल में ब्यूट है, ब्यूटेन वनॉल है यानी ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं, और इथानोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक में इथानोइक एसिड है ना। ठीक है। तो
यहाँ पे फिर से हम ड्रॉ करते हैं, क्या है, एक ब्यूटानॉल है, और ब्यूटानॉल के साथ क्या है मेरे पास, प्लस कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में इथानोइक एसिड है। ठीक है। तो जो कार्बो ऑक्सैलिक होता है वो मेरे पास जो इथानोइक एसिड है वो क्या बन जाएगा, इथानोइड तो बन जाएगा। याद है ना, मैंने अभी बताया था, जो इथानोइक एसिड है वो क्या बन जाएगा, इथानोइड बन जाएगा। जो इथानोइक एसिड है वो इथानोइड में वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एस्टर तो बन जाएगा। ये शॉर्टकट को बता रहा हूँ करने का, ठीक है। और जो ब्यूटानॉल है, जो मेरे पास अल्कोहल होता है ना, वो बन जाता है अल्काइल। अल्कोहल क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है अल्काइल। जो इथानोइक एसिड है वो इथानोइड बन जाएगा, और जो ब्यूटानॉल है वो अल्काइल, यानी ये हो गया ब्यूटाइल इथानोइड। ठीक है। फिर उसके बाद वो बोला है स्टेट द नेम ऑफ अ कंपाउंड सी। बोला है कंपाउंड सी का मुझे ये नाम बताओ क्या होगा। कंपाउंड सी मेरे पास क्या था, देखो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड सी में मेरे पास चार वो कार्बन है, और यहाँ पे ये ग्रुप कौन सा है, ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड आ रहा है ना, COOH आ रहा है। चार कार्बन है और कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है, तो ये क्या होगा, ब्यूटानोइक एसिड होगा। ठीक है। क्या होगा, ब्यूटानोइक एसिड। चार कार्बन है ना इसमें, टोटल चार कार्बन आ रहे हैं, और ये ग्रुप कौन सा आ रहा है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड आ रहा है, तो ये है ब्यूटानोइक एसिड। फिर देन उसके बाद वो बोल रहा है रिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड सी। अब ये तो आप वो काउंट कर लो ना, ठीक है। काउंट कैसे करोगे इसको, टोटल वो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, चार कार्बन है, C4 हो गया। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, C8 हो गया। ठीक है। और हाइड्रोजन्स कितने हैं, तो ऑक्सीजन कितने हैं, दो ऑक्सीजन हैं, तो C2C4H8O2। ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, C4H8O2। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है, मतलब यानी इसी का पार्ट है, स्टेट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डी। कंपाउंड डी का वो नाम क्या है और फॉर्मूला क्या है। ठीक है। अब अगर मैं ये इसी का ही रिएक्शन ना, अब अगर मैं इसी का ही रिएक्शन, ये ब्यूटानोइक एसिड एसिड है ना, इसका अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करूंगा ना, NaOH के साथ, तो क्या होगा, ये Na जो है ना, जो ये मेटल है Na, ये इस एज को रिप्लेस कर लेगा। ये जो ये Na है, ये इस एज को रिप्लेस कर लेगा। ठीक है। ये जो Na है ये इस एज को रिप्लेस कर लेगा, और ये मेरे पास जो चीज वो बनाएगा वो क्या होगी, ये हम ये पीछे करते हैं। ठीक है। NOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो C3H7 COOH, ये ब्यूटानोइक एसिड है, ये रिएक्शन कर रहा है NaOH के साथ, तो जो ये Na ये रिप्लेस कर लेगा इस H को। ठीक है। और ये H इस N को, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है। यही होता है एसिड बेस रिएक्शन में, है ना, जो वो मेटल होता है वो एसिड के H को रिप्लेस कर लेता है। तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3COO Na। सही है, क्या किया, Na ने रिप्लेस कर लिया H को, और बाकी बन गया H2O। ठीक है। तो ये इसका अब नाम क्या हो गया मेरे पास, अभी मैंने इससे पहले बताया था, चार कार्बन आ रहे हैं ना, चार कार्बन है, तो ये जाएगा ब्यूटानोइट, और यहाँ पे Na आ रहा है, तो ये जाएगा सोडियम ब्यूटानोइट। अगर ये Na नहीं आता तो ये ब्यूटानोइट आयन बन जाता। फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर हमने बना दिया, C3H7COO Na। उसके बाद बोल रहा है स्टेट द फॉर्मूला ऑफ अ गैस E and F एंड लिक्विड F। अब गैस क्या है मेरे पास, अब ये वही से पहले भी मैंने आपको बताया था, आप जब भी किसी मेटल का रिएक्शन करोगे, सॉरी, आप किसी भी एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ करोगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ हो रहा है ना, वेन एवर यू डू एनी टाइप ऑफ रिएक्शन विथ एनी टाइप ऑफ एसिड, when whenever you are doing an acid of reaction with any type of metal carbonate ना, तो आपके पास एक सॉल्ट बनेगा, CO2 बनता है, और H2O आपके पास आता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड हैफ क्या है आपके पास, लिक्विड हैफ है आपके पास H2O, और गैस है आपके पास CO2। सही। फिर उसके बाद बोले ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ G।
वो बोल रहा है कि भाई ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ जी। वो बोल रहा है कि जी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मुझे यहाँ बना के दिखाओ। अब जी में क्या हो रहा है मेरे पास, जी में वही ब्यूटानोइक एसिड जो है वो इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है। जो ब्यूटानोइक एसिड है वो इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। अब इसको स्ट्रक्चर के सेंस में ही करते हैं ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे चल उसने बोला है फॉर्मूला ना, तो CH3CH2C। अच्छा, ये मैं COOH इसलिए वो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके ना कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। ये हो गया ब्यूटानोइक एसिड, और ये हो गया इथेनॉल। इथेनॉल यूं करके होगा मेरे पास OH, और इथेनॉल है ना तो C2H5 हो जाएगा। या इससे OH और इसका H ये मिलके बना लेंगे H2O। और ये जो कार्बन की वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के साथ वो ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। ये वैलेंसीज क्या होंगी, आपस में ज्वाइन हो जाएगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3CH2CH2C O O C2H5। तो ये मेरे पास इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो बन गया है, ठीक है। अच्छा, इसको C2H5 नहीं, इसको तो हम ये पूरा ही करके लिखेंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके लिख दिया था, आप पूरा लिखोगे। C2H5 को CH2 और CH3 करके लिखोगे, ठीक है। ये जो C2H5 है ये आपके पास क्या है, CH2CH3।